लगा, जैसे सेना हो, बाढ़ हो, कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य हो, वो हमेशा लगाते रहे। दर्शकों, आज देश के रत्न, भारत के रत्न रतन टाटा के जन्मोत्सव पर डॉक्टर नीरज शाह ने हजारों गरीब महिलाओं के बीच, पुरुषों के बीच कम्बल का वितरण किया। बता दें आपको, जम्मू जिला का लक्ष्मीपुर प्रखंड चौकिया गांव में कहा जाता है, जहां न पहुंचे सरकार वहां पहुंच जाए डॉक्टर नीरज कुमार। जी हाँ, ऐसी ही एक आपको मैं दिखाने जा रहा हूं एक खबर, जिसमें डॉक्टर नीरज शाह ने कई गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जमुई जिला में एक उद्योग है, वो है कुटीर उद्योग, वो है बीड़ी उद्योग, और सबसे ज्यादा हमारे ग्रामीण लोग उससे जुड़े हुए। ऐसे में डॉक्टर नीरज शाह ने साफ कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को, गरीब समाज की महिलाओं को हम पत्तल बनाने का उद्योग देंगे, इन लोगों को एक तरह से सब रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कहा भी जाता है दर्शकों, जो पालनहार होता है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। जिस तरह हम लोग भगवान को, ईश्वर को अपना पालनहार मानते हैं, उसी तरह अगर आपकी रोजी रोटी के लिए कोई इंतजाम कर दे तो उससे बड़ा भगवान धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। कहा भी जाता है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, भगवान मिलना आसान है। अगर सचमुच डॉक्टर नीरज शाह ने जिस प्रकार मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 से 3 महीने में हम पत्तल उद्योग, पत्तल बनाने की फैक्ट्री का यहाँ स्थापना कर देंगे, ये ना सिर्फ चौकिया गांव के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि हजारों महिलाओं के घरों में चूल्हा जलेगा और लाखों लोगों की दुआएं डॉक्टर नीरज शाह के साथ रहेंगी। बता दें आपको, पिछले महीने उनकी मां का निधन हो गया था। उस कार्यक्रम में भी हजारों लोगों ने शिरकत की थी। क्या विधायक, क्या आमजन, तमाम लोगों ने आकर डॉक्टर नीरज शाह को इस तरह से सांत्वना दिया था। देखिए, सबसे बड़ी कमाई नीरज शाह की यही, उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं जेपी के विचारों से प्रभावित हूं, लालू के विचारों से प्रभावित हूं। कहा भी जाता है, जो दलितों की बात करता हो, जो समाज के उत्थान की बात करता हो, धरती पे सच्चा और अच्छा इंसान उन्हीं को कहा जा सकता है। और एक बात बताऊं, जहां न पहुंचे नीतीश कुमार, वहां पहुंच जाए डॉक्टर नीरज कुमार। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। सेवा, समाज सेवा मेरा पहले ही प्राथमिकता रहती है, शुरू से देखते हैं। और कुछ दिन पहले भी आए थे तो इस गांव में तो पेयजल की समस्या थी, तो पेयजल के मैं चापाकल यहाँ पे लगवा दिया था। और लगा कि नहीं, हर एक साल ठंड में मैं कम्बल वितरण करता हूँ। और हमारे देश के उद्योग जगत के किंग कहा जाए, हमारे रतन टाटा जी का जयंती था। आज उनका जयंती मनाने के लोग के बीच में आया हूँ। उनका जयंती मनाने के बीच मेरा यही था, लोगों को संदेश देना था कि आप रतन टाटा की तरह सोच रखें, ताकि देश और राज्य का विकास हो और हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको भी कोई असुविधा नहीं हो। ये सब ख्याल करते कि जयंती मनाना पर्पस यही था कि उनकी सोच को आगे बढ़ाएं, उनको सोच को आप लोग अमल करें, इस पर्पस यही रहते हैं। और हर एक ठंड में आज मेरा कम्बल वितरण कार्यक्रम चलता है, इस बार जानते हैं। आज पहला कड़ी तो मैंने खैरा प्रखंड में किया था। खैरा प्रखंड के गांव था, वहाँ पे याद नहीं आ रही है पहले गांव में, उस गांव में। आज सेकेंड कार्यक्रम मेरा यहाँ है और आने वाले समय भी और बाकी है, जो कि जहाँ की कम्बल का वितरण कार्यक्रम चलेगा। इस समाज सेवा के हैसियत से मैं जाता हूँ और लोगों को ठंड में कम्बल वितरण करता हूँ, खासकर जो दूर दराज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित समाज के लोग, उनके बीच में जाता हूँ। सर, आज कितने कम्बल का वितरण किए हैं सर? 1000 कूपन का वितरण किया गया था। रोजगार की बात आपने कही, यहाँ पर महिलाओं के, देखिए, इस आदिवासी गांव में जो अब आए तो हमारे छोटे भाई संजीव जी हैं, उनको बोले कि आप रतन टाटा जी का चर्चा करें, यहाँ कम से कम कुछ ऐसा फैक्ट्री या कुछ ऐसा काम लगे यहाँ को रोजगार मिले। तो मैंने जंगली क्षेत्र होते हुए नाते यहाँ पर सोचा कि पत्तल का एक फैक्ट्री लगवा देता हूँ, ताकि लोग फैक्ट्री बनावे और उसके माँ बात है कि उसका जो इनकम वो बच्चे पढ़ाने में लगाने। संभव हो पाएगा मतलब ये, मतलब आगे आने वाले समय में ज़्यादा 1-2 महीने टाइम लगे, ज़्यादा नहीं लूँगा भाई, मतलब वही दूसरा है, मैं जो कहूँगा करूँगा। मतलब बहुत जल्दी यहाँ की महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनेंगी। बहुत 2 महीने के अंदर मैं उसका काम करूँगा। डॉक्टर नीरज शाह किसी पार्टी में है या अब देखिए, पार्टी को मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ। पार्टी मैं कर्पूरी लोहिया लालू के विचारधारा का आदमी मानना है। इस बात को लोग खुद समझ लो। इस बात को पार्टी मेरे लिए मैंने पार्टी बार पहले कहते, चुनाव लड़ने के राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। इस बात को समझो। मैं चुनाव लड़ने के डिसीजन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे प्लेटफॉर्म कोई मायने नहीं रखता। समाज सेवा मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है और इससे समाज के बीच में रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी पूंजी। इस बात को होता है, समाज के बीच में गरीबों की सेवा करता हूँ। मैं विचारधारा मानने वाले व्यक्ति हूँ और मैं विचारधारा के साथ जुड़ा। मैं लोहिया, कर्पूरी और लालू के विचारधारा से जुड़ा हूँ
उस विचारधारा पर चलूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा और किसी प्लेटफॉर्म पर अगर राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, मैं अभी कहीं कुछ दूरी बनाए हुए हूँ और आगे भविष्य चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव में नहीं प्लेटफॉर्म की जरूरत, हमारे सब समाज बराबर, इस बात को समझे, लेकिन विचारधारा में बदल नहीं सकता, इस बात को। डॉक्टर नीरज साहब भविष्य में कभी भी चुनावी मुद्दे और एजेंडे पर चर्चा नहीं कभी नहीं, कभी भूत भविष्य में चर्चा नहीं। 9 वर्ष को लेकर के कुछ कहना चाहिए? 9 वर्ष में यही कहना, आने वाले समय हमारा देश के, हमारे राज्य के सभी लोग स्वस्थ रहें, सब परिवार सुकुशल रहें और सब माता बहनों से सब अपने बच्चे पढ़ाएं। शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सब शिक्षा के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। सर, मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पाया, डॉक्टर नीरज साहब पहुंच गए यहाँ पे। देखिए, बात है गरीबों के बीच में मैं रहता हूँ, तो इससे ज़्यादा वंचित शोषित अगर है आदिवासी समुदाय लोग, इस जंगल में, यहाँ के जंगल के 10 गाँव यहाँ पे लाभान्वित हुए कम से कम, इससे बड़ा खुशी क्या हो। सर, एक अंतिम सवाल है कि सबसे बड़ी बात जो है शिक्षा से जुड़ी आती है, तो जब भी शिक्षा की बात आएगी तो आज जो समय चल रहा है वो डिजिटल जमाना चल रहा है, तो ऐसे में डिजिटल रूप से बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे अगर नेटवर्क ही नहीं पकड़ा तो शिक्षा का? देखिए, हम एक चीज बताता हूँ, देखिए हम लोग भी सरकार के पार्ट है, इस बात को समझें। एक नागरिक है, सरकार के पार्ट इस बात, सरकार के साथ चल के उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं, डिजिटल योजना गांव-गांव तक में हुए, अभी गांव में सोलर प्लेट सब बहुत बड़ी सुविधाएं सरकार दे रहे हैं, तो वो सुविधा हमारे गांव में गरीब लोगों के बीच में पहुँचे, हम लोग का भी दायित्व बनता है। और इस कड़ी को देखते मैं लोग के बीच में तो जो समस्या रहती है मैं सरकार के पास रखता हूँ और कोशिश करता है कि सब बिजली की समस्या थी, कम से कम बिजली की समस्या लगता है, आप तो यहाँ पे ले जल्द ही कुछ बिजली लगने जा रही है, तो सब सुविधा है। जब तक हम सचेत नहीं होंगे, हम कॉन्शियस नहीं होंगे, तो गरीबों का कोई हितकारी काम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग को भी जरूरी है, हम लोग सरकार के पार्टी इस बात को समझें। सर, स्वर्गीय रतन टाटा जी का कौन सा विचारधारा आपके जीवन में बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? देखिए, वो अपने इनकम का हमको लगता है आधा से अधिक संपत्ति जो है इनकम जो अपने गरीबों देश के बीच में हमेशा लगाए, जैसे सेना हो, बाढ़ हो, कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य हो, हमेशा लगाते रहे। तो इससे बड़ा क्या, उनकी सोच जो है सेवा करने की सोच है, त्याग की जो सोच है, वही सोच मेरे में है। सर, युवाओं को उनसे क्या सीखना चाहिए? सर, देखिए, हम मेरा तो यही कहते हैं कि जो भी देश के युवा हैं, जो भी लोग समृद्ध लोग हैं, उनकी सोच हमले रतन टाटा से सीखे, उनको रतन टाटा की सोच की तरह चलना चाहिए, ताकि देश का, राज्य का एक भी व्यक्ति गरीब ना हो। सभी लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग से तालीम है। बहुत कम काम होता है, सभी लोग को चलना, सभी को कम्बल देना, बहुत दिक्कतें होती है। माता मनुष्य को कहूँगा कि कम्बल वितरण के समय कोई आपद आती ना, जिनके पास कूपन हो आप आराम से रहेंगे, निश्चित कि उनको कम्बल मिलेगा। इस बात को कोई भी कम्बल की आपद आपको शांति पूर्वक रहेंगे, सब एक कम्बल मिलेगा। अब कुछ देर में हमारे रतन टाटा जी का जयंती मनाने के बाद कम्बल वितरण कार्यक्रम शुरू होगा। अवरुण जी अपने सब कुछ वचन है और इनका जयंती सब लोग उसी तरह पंक्तिबद्ध में रहिए, आराम से आगे बढ़िए एकदम। हाँ, सब लोग आगे बढ़िए, अरे कमल आगे अरे वहाँ बोल रहे हैं सब आपने क्या लगा रहे हैं? बिना